हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे 18 अप्रैल 2001 को बोराईबाड़ी में बीडीआर यानी बांग्लादेश राइफल ने बीएसएफ के 18 जवानों की बहुत ही निर्ममता से हत्या कर दी थी। आज मैं आपको उसी बीडीआर के पतन की घटना के बारे में बताऊंगा। जिस तरह हमारे देश भारत में अलग अलग सीमाओं की सुरक्षा के लिए अलग अलग अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाता है, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल है, चीन के बॉर्डर पर आईटीबीपी है, नेपाल के बॉर्डर पर एसएसबी है और म्यांमार के बॉर्डर पर असम राइफल है। उसी तरह बांग्लादेश में बॉर्डर की सुरक्षा के लिए बीडीआर को तैनात किया जाता है, जिसका नाम बदलकर अब बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश कर दिया गया है। 24 फरवरी 2009 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पिलखाना में, जो कि बीडीआर का हेडक्वार्टर है, बीडीआर सप्ताह यानी बीडीआर वीक की शुरुआत हुई, जिसमें बीडीआर के तत्कालीन डीजी शकील अहमद, बीडीआर के सभी 16 सेक्टर कमांडर और रीजनल कमांडर तथा बहुत से जवान शामिल हुए। 25 फरवरी 2009 को जैसे ही बीडीआर के डीजी शकील अहमद का दरबार शुरू हुआ, बीडीआर के बहुत से जवानों ने अपने अधिकारियों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। उनकी मांग थी कि बीडीआर से आर्मी के अधिकारियों को हटाया जाए तथा बीडीआर सैनिकों के लिए समान अधिकार दिए जाएं एवं वेतन को बढ़ाया जाए। बीडीआर के डीजी शकील अहमद के भाषण के दौरान ही दरबार हॉल में हड़कंप मच गया और वहां बीडीआर सैनिकों ने डीजी समेत उपस्थित सभी अधिकारियों को बंधक बना लिया। बीडीआर सैनिक बहुत ही उग्र हो गए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में बीडीआर सैनिकों ने पूरे पिलखाना बीडीआर हेडक्वार्टर को अपने कब्जे में ले लिया। पिलखाना के अंदर ही अधिकारियों के रेजिडेंशियल क्वार्टर थे, जहां पर बीडीआर सैनिकों ने कब्जा कर लिया और बहुत खून खराबा तथा लूटपाट की। बीडीआर सैनिकों ने डीजी बीडीआर शकील अहमद, उनकी पत्नी तथा अन्य 56 सैनिक अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। इस विद्रोह में लगभग 17 सिविलियन भी मारे गए। ये बांग्लादेश के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य विद्रोह था। इसे पिलखाना म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। घटना की शाम को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया तथा सभी बीडीआर विद्रोही सैनिकों को समर्पण करने के लिए कहा। 25 फरवरी 2009 को पिलखाना ढाका में बीडीआर सैनिकों के विद्रोह के सपोर्ट में बांग्लादेश के अन्य 12 जिलों में जहां बीडीआर डिप्लॉयड थी, वहां भी विद्रोह शुरू हो गया। अंततः सरकार को बांग्लादेश आर्मी को लगाना पड़ा। बीडीआर के पिलखाना हेडक्वार्टर को बांग्लादेश आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया। बांग्लादेश में ढाका के सड़कों पर चारों तरफ आर्मी के टैंक दौड़ने लगे। इधर पिलखाना के अंदर विद्रोही बीडीआर सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया था और बाहर चारों तरफ बांग्लादेश आर्मी किसी भी क्षण पिलखाना हेडक्वार्टर में अटैक करने और पिलखाना में घुसने की तैयारी में थी। पिलखाना के अंदर मौजूद हथियार अम्युनिशन के भंडार पर विद्रोही बीडीआर सैनिकों का कब्जा हो गया था और उन्होंने बहुत से सैन्य अधिकारियों तथा सिविलियंस को भी बंदी बना रखा था। प्रधानमंत्री शेख हसीना इस पूरे प्रकरण को बिना खून खराबे के निपटाना चाहती थी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर बीडीआर सैनिकों से आत्मसमर्पण के लिए कहा और उन्हें आश्वस्त किया कि अगर वे आत्मसमर्पण कर देते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना ही बांग्लादेश आर्मी पिलखाना के अंदर प्रवेश करेगी, अन्यथा सभी कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अंततः 1 मार्च 2009 को सभी विद्रोही बीडीआर सैनिकों द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। पिलखाना कैंप की तलाशी लेने पर बीडीआर प्रमुख शकील अहमद, उनकी पत्नी, बीडीआर के उप प्रमुख और सभी 16 सेक्टर कमांडर समेत 57 अधिकारियों और 17 सिविलियंस की डेड बॉडी को रिकवर किया जाता है। यानी इस विद्रोह में कुल 74 लोगों की जानें जाती हैं। बीडीआर के लगभग 823 सैनिकों पर केस चलाया जाता है, जिसमें बांग्लादेश हाईकोर्ट 152 को फांसी की सजा देता है, 161 को उम्र कैद की सजा, 256 लोगों को 3 से लेकर 10 साल तक की सजा होती है, 277 आदमियों को बरी कर दिया जाता है। इसके बाद ही बीडीआर का नाम बदलकर बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश रख दिया जाता है। और इस तरह जिस बीडीआर ने 2001 में 18 बीएसएफ जवानों की हत्या की थी, 2009 में उसका स्वयं का पतन हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।